तो आज खैरागढ़ अपना जनादेश जो ईवीएम में कैद था, डाक मतपत्रों के जरिए कैद था, आज वो जनादेश सबके सामने आ जाएगा। किसे खैरागढ़ ने जिम्मेदारी दी है अपनी संस्कृति की सुरक्षा की और किसे खैरागढ़ ने जिम्मेदारी दी है खुद की सुरक्षा की, यह भी आज साफ हो जाएगा। खैरागढ़ का फैसला आज आप सबके सामने होगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सबके सामने वो तमाम अपडेट पल पल के पहुंचाता रहेगा। एक और खास बात जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो किसके रक्षक आज हनुमान बनने वाले हैं? आज हनुमान जयंती भी, दिन शनिवार भी। जब शनिवार का जिक्र होगा तो शनि की वक्र दृष्टि का भी जिक्र होगा। शनि की वक्र दृष्टि का जिक्र होगा तो उन सियासी दलों का भी जिक्र होगा जिनकी स्थितियां ऐसी नजर आती हैं मानो शनि की 7.5 है। उससे हनुमान किसे बचाते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वापस चुनावी अपडेट पर, खैरागढ़ लगातार फैसला सुना रहा है। 1175 वोट, कांग्रेस आगे चल रही है। पहले राउंड की गिनती अभी चल रही है, अभी भी 20 राउंड बाकी हैं। 21 राउंड में टोटल काउंटिंग होनी है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही है। तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खैरागढ़ का रुझान आने लगा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको रुझान भी बताए। 121 में से 8 डाक मतपत्र ऐसे जो बोगस करार दे दिए गए, गलत करार दे दिए गए, मतलब वो काउंटिंग में शामिल नहीं है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती का सिलसिला, इसके बाद पहले राउंड की गिनती शुरू है। पहले राउंड की गिनती चल रही है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता, पहले राउंड की गिनती में फिलहाल रुझान कांग्रेस के पक्ष में। तो आज नतीजे आने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि जब भगवान भास्कर धीरे धीरे पश्चिम की ओर रवानगी लेंगे, तब तक ये स्थितियां साफ हो जाएंगी। बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। लगातार अपडेट के लिए भी हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाते रहेंगे। इस वक्त 2 खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ मैं करवा देता हूं। सुबोध हरितवाल साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के नुमाइंदे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग अग्रवाल साहब, आप बीजेपी नुमाइंदे, आपका भी अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जिनका हाथ मजबूत है उन्हीं के पास लिए चलते हैं। हरितवाल साहब, 1175 लीड थोड़ी कम है, हालांकि अभी शुरुआती है, पहला राउंड है। क्या लग रहा है सुबोध जी? चलिए सुबोध जी के पास बाद में चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं और अनुराग अग्रवाल के पास भी हम लिए चलते हैं। अनुराग जी, शुरुआती तौर पर 1000 से आगे, 1175 से कांग्रेस आगे, क्या कहेंगे? आपका पहला क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद सवाल जवाब जी प्लीज। सबसे पहले प्रदेश की जनता को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित जी, आपने हनुमान जी को इतने बड़े महाप्रभु की बहुत छोटी सी जिम्मेदारी दी कि वो खैरागढ़ में किसके साथ रहेंगे और शनि की वक्र दृष्टि किसको रहेगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव के परिणाम आने के पहले ही ये बात तो सिद्ध हो गया कि सरकार ने 3.5 साल में कार्य किए नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को 35 सभाएं खैरागढ़ में लेनी पड़ गई और पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठाना पड़ गया और 50 से ऊपर विधायक बैठाने पड़ गए। इतनी बड़ी सेना लगा के अगर आप कोई युद्ध लड़ते हैं और एक बड़ा विषय कि वहां पे जिला बनाएंगे, तो इन सब बातों को लेने के बाद ये साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं 3.5 साल में आपने कार्य नहीं किए। अभी आज शायद 21 राउंड की गिनती होगी, ये पहला राउंड चल रहा है। अभी जैसे जैसे समय आते जाएगा, भास्कर देवता जैसे जैसे शीर्ष पे आते जाएंगे, वैसे वैसे परिणाम आते जाएंगे। लेकिन ये बात तो सच है कि जनता आज कहीं ना कहीं इस बात को बताएगी कि सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी परिणति क्या होगी और जनता तक क्या पहुंचा है। क्योंकि आप घोषणा पत्र को देखिए ललित जी, घोषणा पत्र में इन्होंने 29 वादे किए हैं
मतलब ये साफ, ये तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमने ये 29 कार्य तो नहीं किए वहां पे, और कितने छोटे छोटे कार्य इस सरकार ने नहीं किए वहां पे। वहां पे इन्होंने महाविद्यालय नहीं खोल पाया, सहकारी बैंक नहीं खोल पाया, आत्मानंद स्कूल जो बहुत आसान सा, जो इस सरकार के हाथ की बात थी, वो तक वहां की जनता को इन्होंने दिया नहीं। 3.5 साल में देवव्रत जी के चुनने के बाद इस सरकार ने जैसा उन्हें अपमानित किया, वहां की जनता को उपेक्षा को छोड़ा, उपेक्षा में रखा, उसकी परिणति धीरे धीरे आएगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी जी जी, हो सकता है अनुराग जी मेरे समझाने में कोई कसर रह गई हो दर्शकों को, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ हनुमान की भक्ति का जिक्र कर सकता हूँ, तृण मात्र हूं मैं। कार्य देना उनकी जिम्मेदारी, वो स्वयं संप्रभु है, उन्हें तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो मैं ये थोड़ा साफ कर दूं, नहीं मैं साफ कर दूं। हरिपाल साहब, आपके पास 2000 से ज्यादा की लीड, क्या कहेंगे? ललित जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना जो सही निर्णय है वो लेने का काम किया है। पहले और दूसरे राउंड में 2500 वोटों से ज्यादा से लीड करना अपने आप में ये प्रदर्शित करता है, एक उपचुनाव में, वो भी एक विधानसभा के, ये प्रदर्शित करता है कि ये लीड आगे बढ़ेगी। और मैं आपके चैनल पर आज, इस प्रतिष्ठित चैनल पर आज दावा करना चाहता हूं, हम लोग 20,000 से ज्यादा वोटों से खैरागढ़ का उपचुनाव जीतेंगे। ये अभी अनुराग जी की मैं बातें सुन रहा था, वो देवव्रत भैया के बारे में बात कर रहे थे। स्वर्गीय देवव्रत भैया कांग्रेस पार्टी के एक अभिन्न अंग थे, कुछ कारणों से दूर गए, पर आप देखिए चुनाव जीतने के बाद से उन्होंने हमेशा कांग्रेस के प्रति अपनी जो आस्था है वो प्रकट की। उन्होंने ये तक कहा कि मेरे डीएनए में कांग्रेस है। उन्होंने मरवाही के उपचुनाव में आकर के कांग्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन सब चीजों से भी जनता प्रभावित होती है। जनता को ये मालूम था कि कांग्रेस के साथ है वो। और रही बात जिला बनाने की, आप कहते हैं जिला बनाने के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। 15 साल में आप जिला बना देते और आज वोट मांग लेते। हमने जिला बनाने का प्रस्ताव पहले भी रखा था खैरागढ़ का। दिसंबर की भूपेश बघेल जी की घोषणा याद दिला दूं, दिसंबर में भूपेश बघेल जी ने कह दिया था कि खैरागढ़ भी एक पृथक जिला बनेगा। तो अब अगर ऐसी व्यवस्थाओं में जनता हमें वोट दे रही है, तो आपको एक तरीके से खींच निकालने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं फिर से छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद दूंगा, खैरागढ़ की जनता का धन्यवाद दूंगा। और यशोदा वर्मा जी बहुत बड़ी मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतेंगी। भूपेश बघेल जी के जो लगातार 3.5 साल के कार्य, हरिपाल साहब ऐसा नहीं लग रहा जी जी, अभी तकरीबन 20 राउंड बाकी हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा आपको कि थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए? ललित जी, मैं चाहूंगा कि 20 राउंड खत्म होते आप मुझे अनुराग जी को फिर बुलाएं। मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं कि उस समय गिनती जो 2457 है वो 20,000 के ऊपर होगी और हम लोग इस पूरे प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। जी, आपने देवव्रत जी का जिक्र किया, आपने कहा उनके डीएनए में कांग्रेस। वैसे तो पूरे राज परिवार का जो पूरा अगर एक एनालिसिस लिया जाए, राजीव गांधी के बाल सखा से लेकर देवव्रत तक, तो ऐसा लगता है पूरे राज परिवार में कांग्रेस का डीएनए था। पर भरोसा आपकी पार्टी ने उनके परिवार से किसी पर नहीं जताया, कोई खास वजह? कैसे नहीं जताया? हमने सबको मौका दिया, चाहे हिमाचल में दिया, चाहे राजस्थान में दिया, चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को दिया जो छोड़ करके अपनी कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक, पर देवव्रत जी के परिवार को नहीं दिया, चले गए। आज देवव्रत जी को कैसे नहीं दिया? देवव्रत जी 4-5 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, लोकसभा भी गए, विधानसभा भी गए, उनकी माताजी भी विधायक रही, मंत्री रही, सारे लोग रहे, कभी हमने उन्हें दूर नहीं समझा। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उन्हें दूसरी पार्टी में जाना पड़ा। टीएस सिंहदेव जी आज महाराज देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो भी कांग्रेस से मंत्री हैं। कौन देश भर में कांग्रेस ने, और ऐसा नहीं है कि राज परिवार देख के हमने मौका दिया, जिसका जनाधार है उसे मौका दिया, जिसके साथ जनता है उसे मौका दिया। आज देखिए पूरा खैरागढ़ राज परिवार, जो चाहे जोगी कांग्रेस दावा कर रही थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, पर खैरागढ़ राज परिवार ने भी अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई और खैरागढ़ की जनता ने भी अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई। यशोदा जी, यही मेरा सवाल है कि जब खैरागढ़ राज परिवार कांग्रेस के साथ था और आस्था भी दिखा रहा था, वहां से किसी को मौका नहीं मिला, यही मेरा सवाल था। देखिए वो मौका मिलने वाली बात अगर होती तो वो लोग नाराजगी दिखाते। राज परिवार हमारे साथ था, हमारे निर्णय में हमारे साथ था, चाहे यशोदा वर्मा जी के टिकट के मसले पर हमारे साथ था, हर मुद्दे में हमारे साथ था। तो सिर्फ टिकट पाना और चुनाव लड़ना ही साथ देना नहीं होता है, पीछे से भी मदद करना साथ देना होता है, साथ में खड़े होकर के चुनाव में मदद करना भी साथ देना होता है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ खैरागढ़ की जनता का जिसने साथ दिया। और मैं सिर्फ ये बहुत जल्दी होकर के मैं आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली ये आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आप 20 राउंड की गिनती के बाद देखिएगा, 20 राउंड 20,000, ये बात को याद रखिएगा, ये होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा ललित जी
कि जैसा अनुराग जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को 35 सभाएं करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी 50 सभाएं भी कर सकते थे। हमारा राज्य है, हमारा विधानसभा है, हमारा घर की बात है। आप कभी प्रहलाद पटेल को लेकर के आ रहे हैं बाहर से, आप कभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आ रहे हैं बाहर से, और 2-4 बचे थे उन्हें भी ले आते। मैं परिणाम पहले भी बता चुका हूं एक चैनल पे क्या होगा, और आज भी बता रहा हूं क्या होगा। आपने पूरे देश से स्टार प्रचारक लाए, अरे मोदी जी को भी ले आते तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को चुनती, क्योंकि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। हमने कोशिश की कि युवाओं के पास रोजगार पहुंचे। आप सोचिए 0.6% CMIE के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी 0.6% है पिछले 3 माह में छत्तीसगढ़ में। इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। हम पूरे देश में अग्रणी हैं, देश में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर हम देश में अग्रणी हैं। हमारे हालांकि जी हाँ सुबोध जी, हालांकि जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कर्मचारी संगठनों के, रोजगार की बात सही है, ऑन रिकॉर्ड आपके आंकड़े बेहतर हैं, पर जो कर्मचारियों के प्रदर्शन है आएंगे आपके पास। और आज मोदी जी जी सुबोध जी आएंगे आपके पास। आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है दिन आपका है। भूपेश बघेल का चेहरा है जिसके नाम पर। ठीक आएंगे आपके पास। एक सवाल दरअसल अनुराग जी की तरफ से भी आया था घोषणा पत्र को लेकर, उसे लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। अनुराग जी, आप कोई रिएक्शन प्लीज, जो बातें आपने सुनी अभी। सुबोध जी कह रहे हैं कि इनके राज्य में बेरोजगारी दर बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुबोध जी, बड़ी झूठ की सरकार है आपकी। पूरे प्रदेश भर में जगह जगह बोर्ड लगा के आपकी सरकार ने कहा था कि हमने 5 लाख से ऊपर रोजगार दिया। पूरे प्रदेश भर में इसके बैनर और पोस्टर आपने लगा रखे थे। लेकिन विधानसभा में बात उल्टी हो जाती है। विधानसभा में जब तारांकित प्रश्न आता है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं कहते हैं ये बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको अनुराग जी, मैं रोकना चाह रहा हूं दरअसल अपडेट के लिए भी बार-बार। मैं आपसे ही जवाब लूंगा, तय है। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है और ममता के साथ बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ममता, ओवर टू यू। वर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आज नतीजे का दिन है, इतने दिन मेहनत की, क्या सोच रहे हैं? मुस्कुराहट आपके चेहरे पे? हाँ, खुशी तो है। और जीत के खुशी तो वो अलग बात है। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहन मरकाम जी और पूरा मंत्रिमंडल, प्रभारी मंत्री जी सब हमारे साथ है, पूरा विधायकगण और खैरागढ़ विधानसभा की हर एक जनता का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है, तो हम खुश है और आगे भी भारी बहुमत से जीत। डर नहीं लग रहा है? क्योंकि ये साख का सवाल भी है कांग्रेस पार्टी का। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है वो मैदान पर उतरे थे। नहीं, हम डर कैसे, किस चीज से डरेंगे? चुनाव है, मैदान में उतरे हैं जी। सुबह की शुरुआत कैसे की आपने? और अब बाकी लोग तो पहुंच चुके हैं, आप अभी तक पहुंची नहीं थी? हाँ, मैं सुबह पहले मंदिर गई थी। आज कौन से मंदिर? सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी देती हूँ। सबसे पहले मैं हनुमान जयंती गई पूजा करने के लिए, फिर दंतेश्वरी मंदिर गए, फिर सिंगारपुर का हनुमान मंदिर गए, गणेश भगवान की पूजा। तो आपको लगता है कि आज हनुमान जी की कृपा आप पर होगी? बिल्कुल होगी। 2500 की लीड पर हैं आप, आगे भी यही जारी रहेगा सिलसिला? हमारे साथ है, हनुमान जी की कृपा हमारे साथ रहेगी। 2500 की लीड पर है आप, आगे भी जारी रहेगा ये सिलसिला? हाँ, जारी रहेगा। शुरुआत जैसी हुई, आपको लगता है कि वैसी शुरुआत होगी? हाँ, वैसी होगी, आखिरी तक वैसी ही रहेगी। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है। और महिलाओं का कितना सपोर्ट आपको लगता है कि मिला होगा वोटर्स का? महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिला है, बहुत उत्साही से मतदान केंद्र में पहुंचे और खुशी मतदान किए हैं। बीजेपी को लेकिन अभी भी उम्मीद है, बीजेपी के गेस्ट बैठे हुए हैं और बीजेपी का कहना है कि जो है ये उपचुनाव उनके खाते में जाएगा। नहीं, हो हम कुछ लोग नाराज थे जब यशोदा वर्मा को मौका मिला, तो नाराजगी अब नहीं रहेगी? मतदाता भाई बहन का पूरा समर्थन और कांग्रेस ही विजय हो। आपकी पार्टी में भी कुछ लोग नाराज दिख रहे थे जब आपको मौका मिला, तो आपको क्या लगता है कि वो नाराजगी नहीं रहेगी? नहीं, वो कुछ अब तक राज परिवार का दबदबा रहा है और सब शांति है। देखिए, लोधी समाज से आप भी आती हैं, लोधी समाज अब तक राज परिवार का दबदबा रहा है। आपको क्या लगता है नरेश सोनी जो है वो कितना डैमेज करेंगे या फिर फेवर होगा आप? नहीं, नरेश सोनी तो कोई डैमेज नहीं करेंगे और राज परिवार में हम समर्थन दिए हैं, सब साथ दिए हैं। जो सिंपैथी वोटर्स भी होते हैं ना, सिंपैथी वोट जो होते हैं, जो अब तक की अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह के, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों आपकी तरफ अगर आएंगे? अगर राज परिवार और जोगी कांग्रेस वाले ने पूरा सीएम के साथ में अपना समर्थन दिया है और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, तीसरे राउंड की 3000 से ज्यादा एक बड़ी चीज है। अनाउंस हम बताना चाहेंगे 3000 वोटों से जो है कांग्रेस आगे है। 3000 वोटों से आप आगे चल रही है तीसरे राउंड की गिनती में भी।
ये तो बहुत खुशी की बात है और मैं पूरे खैरागढ़ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिला बनाने के ऐलान का फायदा मिलता दिख रहा है, आगे आने दिया। जिला बनाने का ऐलान का फायदा मिल रहा है आपको लगता हाँ है? बिल्कुल मिल रहा बीजेपी कह रही है अभी इतनी तो देरी से क्यों ऐलान मान ऐलान के किया? चले कि जिला है। हाँ, जिला तो बनेगा ही। जिला तो अच्छा, बीजेपी कह रही है कि इतनी देरी से क्यों ऐलान किया है? नहीं, देरी से क्यों ऐलान किया? नहीं देरी से नहीं किया है भाई, तो बोले हैं जब विधायक खैरागढ़ विधानसभा विधायक चुन के लाओगे 24 घंटे में हम घोषणा कर देंगे। अच्छा, एक बार चीयर अप करेंगे, तीसरे राउंड में आप आगे हैं, 3000 वोटों से आगे, तीसरा राउंड 3000 वोटों से। मैं पूरे मतदाता भाई बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके आशीर्वाद है। तो ये है यशोदा वर्मा और तीसरे राउंड में 3000 वोटों से आगे जो है वो है और आप देख सकते हैं कि खुशी जो है वो उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। 3 मंदिर वो गई थी सुबह से उठ के, उन्होंने बताया कि हनुमान जी के मंदिर गई थी, दंतेश्वरी माता के मंदिर गई थी और एक और मंदिर का उन्होंने जिक्र किया है और 3 मंदिर गई थी। अभी तीसरे राउंड का जो है एक तरह से कहे कि नतीजा अभी निकला है और जाहिर तौर पर उनका कहना है कि जिला जो बनाने की जो घोषणा है वो तो काम की ही है और उनका कहना है कि जो सरकार ने जो काम किया है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो खास तौर पे अगर बात करें तो वो काम कर गया है और जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी खुशखबरी ये कह सकते हैं और तीनों राउंड पे जो जिस तरीके से कांग्रेस लीड कर रही है, देखना ये है कि बाकी के जो राउंड है अगर हम बात करें 18 जो राउंड अभी बचे हुए हैं क्योंकि 21 जो राउंड है वो होंगे, 14 टेबल लगे हुए हैं लेकिन 3 राउंड जो है वो कांग्रेस के खाते में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट जो बताया ममता ने वो भी अपने दर्शकों को बता दें। तीसरा राउंड 3000 तकरीबन 3000 की लीड पर अभी कांग्रेस है और लगातार अनुराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, रोजगार को लेकर आप जवाब दे रहे थे और दूसरा मसला कि अभी लीड 3000 के करीब है। जी प्लीज। ललित जी, मैं रोजगार के मुद्दे पे ही बोल रहा था, फिर से उन बातों को चालू करूंगा या प्रारंभ करूंगा कि मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विभिन्न चौराहों पे लगातार बड़े बड़े बोर्ड लगाकर ये प्रदर्शित कर रही थी कि हमने 5 लाख से ऊपर रोजगार दिए हैं। लेकिन विधानसभा में जब तारांकित प्रश्न आता है तो मुख्यमंत्री जी लिखित में जवाब देते हैं कि हम लगभग 21,000 रोजगार नौकरियां ही दिए हैं। इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा झूठ, और इनका झूठ की परिणति तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की सड़कों पे दिख रही है। चाहे विद्युत कर्मियों की बात करें, चाहे मितानिनों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, युवा वर्ग आज सड़कों पर है। तो ये रोजगार है कहाँ? सिर्फ आंकड़ों पे ये रोजगार है। और जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता था, अब तो ये इससे पलटने लगे हैं। और बात करें हम खैरागढ़ की, देखिए जिला बनाने की बात मेरे छोटे भाई अभी सुबोध हरितवाल जी ने भी कहा कि अभी की घोषणा नहीं है, पुरानी घोषणा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सुबोध जी, ये घोषणा दिसंबर की भी नहीं, उसके भी पहले की है। नगर पालिका और पंचायत चुनाव में कांग्रेस लगातार घोषणा करती रही कि अगर हम नगर पालिका जीतेंगे तो जिला बनाएंगे। अब जब कांग्रेस में ये जो उपचुनाव घोषित हुआ और जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई, तब कांग्रेस समझ गई थी कि अब उन्हें हार का सामना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अंतिम दांव खेला और जिला 24 घंटे में बनाने की घोषणा की। भाई आपकी सरकार थी 3.5 साल में, प्रचंड बहुमत की सरकार थी और आपने पूर्व में खैरागढ़ की जनता से वादा किया था, उस समय जिला बनाया क्यों नहीं? ये बात आखिर जनता पूछने वाली थी। आप वहां जाते तो ये एक बड़ी परेशानी के रूप में आपके सामने उभरती, इसलिए आपने तुरंत जिला बनाने की घोषणा की। और ललित जी, आप भी जानते हैं जिला एक दिन में घोषणा करना अलग बात है, उसको जमीन पर उतारना अलग बात है। क्योंकि कांग्रेस ने जो पुराने जिलों की घोषणा की है, आप देखिए शक्ति में तो सेटअप तक स्थापित अभी तक नहीं चालू हुआ है। तो क्या है, ये सरकार बिल्कुल झूठ की और प्रचार की सरकार है। अब राज परिवार की बात को लेकर सुबोध भाई ने बहुत अच्छा कहा कि हम लगातार देवव्रत जी के साथ रहे। आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई? जिस व्यक्ति को हराने के लिए आपने प्रत्याशी खड़ा किया, जिसके लिए 3.5 साल तक आपने खैरागढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया, अब उनके दिवंगत होने के बाद उनके नाम की जरूरत ठीक। चलिए अनुराग जी, थोड़ा रोक रहा हूं आपको, एक जरा अपडेट के लिए ममता के पास हम जा रहे हैं और उसके बाद फिर सुबोध जी आपके पास आऊंगा। आपकी मुस्कुराहट पर और थोड़े सवाल रहेंगे। ममता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए तीसरे राउंड का रुझान सामने आया है और 3759 जो वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे है। तीसरे राउंड में भाजपा के जो कोमल जंगेल है उनको 3204 वोट मिला है और वही कांग्रेस को अब अगर बात करें तो टोटल 4433 जो वोट है वो मिले हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है, यानी कि कांग्रेस जो है वो लगातार लीड कर रही है। जी, तो कांग्रेस लगातार लीड कर रही है। जोगी कांग्रेस को लेकर भी आगे ममता से अपडेट लेंगे और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है सुबोध जी की मुस्कुराहट धीरे धीरे खिलखिलाहट की तरफ जा रही है।
तकरीबन 4000 वोट कांग्रेस के पास, 3000 की लीड, 3000 से ज्यादा लीड, ये तकरीबन 4000 के आसपास की लीड है। जी सुबोध जी। ललित जी, मैंने तो कहा ना 20 राउंड 20,000, 3 राउंड 3,000 सत्य हो चुका है। आप देखिएगा 20 राउंड 20,000 भी सच होगा। और जितने दावे भारतीय जनता पार्टी को करने हैं वो करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे दावे उन्हें तब करने थे जब वो चुनाव के मैदान में थे। आज दावा करने का कोई अर्थ नहीं होता। आज दावा करने से वोट के परिणाम बदल नहीं जाएंगे, और आज मेरे उन दावों को के जवाब देने से भी वोट के परिणाम बदल नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि सच क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता को पता है सच क्या है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर आप कितनी बात कर लें, CMIE जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा ही अधिकृत एक संस्था है, वो अगर कहती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% है तो 0.6% है। और अगर आप उसे भी नहीं मानते तो नरेंद्र मोदी जी भी झूठे हैं, केंद्र की सरकार भी झूठी है, आपकी सारी एजेंसियां भी झूठी हैं, और सारे लोग झूठे हैं। और फिर आप आइए छत्तीसगढ़ पर कि हमें झूठ बोलिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके किसी दावे पर कोई जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझता हूं क्योंकि ये सारे दावे केंद्र की एजेंसी ही कर रही है बेरोजगारी के मसले पर। अब आता हूं जिला बनाने वाली बात पर। आप कहते हैं हमने जिला बनाने की घोषणा नगर निगम के चुनाव में की थी कि चुनाव जिताएंगे तो जिला बनाएंगे। इसके आप एक सबूत मुझे दे दीजिए कि क्या भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी ने कभी ऐसा कहा कि हम नगर निगम के चुनाव जीतेंगे या नगर पालिका के चुनाव जीतेंगे तो हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे? ऐसा कोई घोषणा हमने नहीं की थी। हाँ, हमने दिसंबर में एक घोषणा जरूर की थी कि अब आकांक्षी जो जिले हैं और जो होना चाहते हैं उनमें खैरागढ़, गंडई और छुई खदान एक जिला होगा। और सामने उपचुनाव आया और हमें जरूर जनता को यह सौगात भी देनी थी। हमने उन्हें कहा भी कि हम आपको जिला भी देंगे, इस जिले को विकास भी करके देंगे, इस क्षेत्र को एक पृथक अच्छा क्षेत्र भी बना के देंगे। ये हमारा वादा है और हम करेंगे। और अगर इस वादे से आपको आपत्ति थी तो फिर कह रहा हूं ना, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी को कर देना था। नहीं 15 साल में रोजगार देना था लोगों को। जी 15 साल में 14,000 वादे से आपत्ति नहीं है। मेरा ख्याल है अनुराग जी की आपत्ति टाइमिंग पर है कि भाई हम चुनाव तक का इंतजार क्यों कर रहे थे। टाइमिंग को लेकर देखिए उन्होंने भी सिर हिला दिया, टाइमिंग को लेकर आपत्ति है। ललित जी 15 साल इनकी टाइमिंग खराब थी तो उसमें हमारी गलती क्या है? हम क्या करें? अगर आप टाइमिंग से काम नहीं कर सकते तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हमने टाइमिंग से काम किया। कोई सवाल है अनुराग जी का, एक सवाल ले लिया जाए। जी अनुराग जी प्लीज। हमने टाइमिंग से काम किया तो यहाँ पे बेरोजगारी की दर सुधरी। हमने टाइमिंग से काम किया तो यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी। हमने टाइमिंग से काम किया तो यहाँ पे 14,500 से ज्यादा नौकरियां एक एक किस्त में निकली। आपने 15 साल में कभी एक साथ 1500 नौकरियां नहीं निकाली। अभी आपको लगातार बिल्कुल मोर्चे पे डटे रहना। अनुराग जी का सवाल ले लेते हैं। अनुराग जी प्लीज। सुबोध जी, बड़ी अचरज की बात है। आप कहते हैं कि आखिर मुझे सबूत दीजिए कि भूपेश बघेल जी ने और मोहन मरकाम जी ने कब कहा था हम खैरागढ़ राज्य बनाए हैं। मतलब जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है वो एक अलग होता है। मैं सुबोध भैया, मतलब कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है उसे मैं अलग मानूं और मोहन मरकाम जी के बयान को और भूपेश बघेल जी के बयान को अलग मानूं। मतलब ये मान के चलूं वहां की जनता के पास, हमारे पास वो घोषणा पत्र था जिसमें कांग्रेस ने वहां खैरागढ़ की बात की थी। और एक बात और सुबोध भाई, ये पहली बार नहीं है जब आप सत्ता के मद में बस अपनी कहे बातों से मुकर रहे हैं। एक बात मुझे यहाँ पे बताइए, क्या आपने जन घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? क्योंकि आपके प्रवक्ता लगातार मुकर रहे हैं इन बातों से। आपने कही थी कि नहीं कही थी? आपके प्रवक्ता लगातार इन बातों से इंकार कर रहे हैं कि हम तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं किए थे। आपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि महिला स्व सहायता समूह को काम देंगे, जबकि महिला स्व सहायता समूह के तो 20,000 महिला स्व समूह के रेडी टू ईट काम छीन लिए। अच्छा, विधानसभा में माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमने 21,000 नौकरियां दी। क्या इस बात को आप झूठ मानते हैं? आप कहते हैं कि किसी संस्था ने घोषणा बताई है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, लेकिन जमीन पे धरातल की स्थिति आप नहीं मानेंगे। मतलब आप बुढ़ापारा धरना स्थल पे जाके देखिए, कल टार्च जला के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं 20,000 मितानिन बहनें बैठी हुई हैं और माननीय TS सिंहदेव जी ने पत्र लिखा है, जो आपके यहाँ के वरिष्ठ मंत्री, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो मानता हूँ, कांग्रेस मानती है नहीं मानती है, आप मानते नहीं मानते मैं नहीं जानता। जी क्योंकि अरे आप तो जी अनुराग जी आप तो ऐसा लग रहा है सवालों की 47 लेकर खड़े हो गए। थोड़ा सा रुक जाइए, इतने सारे सवाल जनता का, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बड़ा अपडेट, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे, दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, तीसरा राउंड जारी है। ममता ने बड़ा अपडेट भी अभी थोड़ी देर पहले दिया। तीसरे राउंड की गिनती जारी है। 3,000 से ज्यादा की लीड है, 3,700 से ज्यादा की लीड है। न्यूज 18 लगातार आपको सबसे तेज नतीजे बता रहा है। पोस्टल डाक मतपत्र से लेकर अब तक का हाल सबसे पहले न्यूज 18 पर आपने देखा। 3,700 से ज्यादा की लीड कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा।
तो न्यूज 18 सबसे ज्यादा नतीजे दिखा रहा है, हालांकि तेज नतीजे दिखा रहा है। हालांकि मेरे पास मेहमानों के लिए बहुत सवाल बचे हैं पर वक्त की बहुत कमी है। सुबोध जी आपका, अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कम वक्त में अच्छी बातें हुई, और ऐसे ही हंसते हंसते बातें हों और हंसते हंसते ही सियासत के तमाम मसले हल हों, यही हम चाहते हैं। लगातार खैरागढ़ जो जनादेश सुना रहा है उस पर नजर बनी हुई है, हर पहलू पर भी नजर बनी हुई है। समझने की भी कोशिश करेंगे, समझाने की भी कोशिश करेंगे, और लगातार ये मेगा कवरेज जारी है।